आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मेंटल हॉस्पिटल में मौत, हादसा या हत्या, इलाज की जगह बना खौफ का अड्डा, सुरक्षा में चूक या फिर सुनियोजित साजिश, मरीज सुरक्षित नहीं, जिम्मेदार कौन? राजनांदगांव के देवादा मेंटल हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जहां मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां मौत का मामला सामने आया है, और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। काकेतरा निवासी 42 वर्षीय कामता प्रसाद बंजारे, जिन्हें इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अब उनकी मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। सवाल यह भी है कि जिस अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, वहां इस तरह की घटना कैसे हो गई? क्या अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही छिपी हुई है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मतलब इतना बड़ा मिसिंग, मतलब बहुत, मतलब मैं ना बोल, मेरे पास ना जवाब नहीं है। आपके हॉस्पिटल में जवाब नहीं क्या? आपके हॉस्पिटल में घटना हुआ, उसको एडमिट कर ली, उसके बाद घर वाले को बता रहे हो, मतलब सारा चीज प्री प्लानिंग कर ली। 29 मार्च 2026 को कामता बंजारे नामक व्यक्ति को, जो कि राजनांदगांव जिले के काकेतरा के रहने वाले हैं, उनको राजनांदगांव के देवादा में मेंटल प्रॉब्लम की वजह से एडमिट करवाया जाता है। उपचार के दौरान में ही कामता बंजारे की मौत हो जाती है। मौत के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। आपको बता दें कि 29 मार्च को एक ऐसी घटना सामने में आती है जिसमें परिवार वाले लोग इस घटना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। अभी वर्तमान की स्थिति आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के बाहर में बवाल है। इस घटना के बारे में दरअसल आपको बता दें तो 29 मार्च को एक व्यक्ति तकरीबन 42 वर्षीय काकेतरा का निवासी है, जिसका नाम कामता बंजारे बताया जा रहा है। उनको स्वास्थ्य विसंगतियों के चलते राजनांदगांव के देवादा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसका आज यानी कि 9 तारीख के 2 दिन बाद यानी कि 11 तारीख के आसपास में उसकी छुट्टी, यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित बताया जा रहा था और 2 दिन के बाद उनको घर वापसी की जानी थी। मगर 2 दिन के पहले यानी कि आज 9 तारीख को, माफ कीजिएगा, 8 तारीख की रात में एक ऐसी घटना हो गई जिसको सुनते हुए भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी के अंदर में ही, यानी कि जो कस्टडी, जो हॉस्पिटल की कस्टडी होती है, उसके अंदर में ही कुछ लोगों के साथ में विवाद होता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम कामता बंजारे बताया गया है, उसकी मौत हो जाती है। जिला राजनांदगांव के देवादा स्थित मेंटल हॉस्पिटल, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों का इलाज किया जाता है, वहीं अब एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। काकेतरा निवासी कामता प्रसाद बंजारे को उनके परिजनों ने इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिवार को उम्मीद थी कि यहाँ उनका बेहतर इलाज होगा और उनकी सेहत में सुधार आएगा, लेकिन जो हुआ उसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल की रात अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान कामता प्रसाद बंजारे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल के भीतर इस तरह की घटना कैसे घट गई? क्या उस समय वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे? क्या अस्पताल प्रशासन को इस घटना की जानकारी नहीं थी? मृतक के परिजनों ने इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की सुरक्षा में लापरवाही बरती और घटना के बाद भी उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं दी गई। परिजनों का यह भी कहना है कि अगर अस्पताल में निगरानी व्यवस्था मजबूत होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। चलिए क्या कह रहे हैं, सुनिए परिजन। हुआ होगा तो आधे घंटे 1 घंटे के दौरान हुआ होगा। आवाज चिल्ला होगा, कोई ना कोई चिल्ला होगा, आवाज नहीं सुन सके, गार्ड लोग
मतलब इतना बड़ा मिसिंग, मतलब बहुत, मतलब मैं ना बोल नहीं, मेरे पास ना जवाब नहीं है। आपके हॉस्पिटल विभाग के बोलने के बाद जवाब नहीं, मैं बोलूं क्या? नहीं जान वापस कर देते क्या? जान वापस कर देते कुछ सीखा होगा, चिल्लाया होगा, ऐसा नहीं बोला गलत आपके। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन और क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनके परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। जी, परिवार से कौन है? जी, आप बहन है। ये घटना के बारे में कब सूचना मिली आपको? सुबह क्या बोले हैं? सुबह मतलब हॉस्पिटल में है करके बोली से फिर आहन हमन हॉस्पिटल मतलब पेंड्री मेडिकल कॉलेज। हॉस्पिटल में है करके तो यहाँ क्या घटना हुई उसके बारे में पता है? नहीं। सोमवार के दिन आ रहे हैं तब ठीक रही सभी, बढ़िया बोली से गोठियाई से पापरी से मैडम मतलब बताई से मोर बड़े दीदी हरे, मोर बाई हरे, मोर भांचा हरे की सब सन पापरी से अच्छा से बात करी सभी। यानी कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो हाँ गया पूरा दीदी यहाँ खाना पीना अच्छा नहीं लगा तुम बोला तब मोर लेक जा वैसे ही बोली सभी। तो हाँ वे 2-3 दिन रहो तो कोर्स साल पूरा अंदर फिर लेक वो बोले हन। यहाँ की फीस कितनी होती है? अब फीस इसलिए मैं नहीं जानो भैया। 3035। देखिए, कामता की तो जान चली गई है, मगर सबसे बड़ा गंभीर विषय तो ये है कि आखिरकार कितने कामता प्रसाद की जान यूं ही जाएगी। सवालिया निशान खड़े होता है सुरक्षा को लेकर के, सवालिया निशान खड़े होता है यहाँ की व्यवस्था को लेकर के। बताया जा रहा है कि यहाँ पर घटना के वक्त या घटना से पहले भी सुरक्षा बतौर सीसीटीवी कैमरे और यहाँ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा रहती है, मगर घटना उस समय हुई जिस समय हुई उस समय ना तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई है और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़े हुए हैं। अब इस विषय को लेकर के हॉस्पिटल प्रबंधन के क्या कुछ कहने रहते हैं, साथ ही राजनांदगांव पुलिस विभाग के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों में दिखाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने घटना की गंभीरता को छिपाने की कोशिश की है और सही जानकारी देने से बचता रहा। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। मेंटल हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील स्थान पर जहां मरीज खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, वहां इस तरह की घटना होना बेहद गंभीर मामला है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने चाहिए थे। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जानी चाहिए। क्या कुछ मामला था, कैसे सूचना मिली और क्या अभी का वर्तमान का माहौल है? सूचना आज सवेरे मिली। कामता बंजारे को तो 29 तारीख से यहाँ लाके एडमिट कराया गया था। थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम था और एडमिट के दौरान उसका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया था। 1-2 दिन में छुट्टी होने वाला था। कल रात की घटना हुई है। एक बैरक में 2-4 पेशेंट थे, उस पेशेंट के साथ कामता बंजारे भी था। इनके बीच में हाथापाई हुई और हाथापाई इतनी गहरी हो गई तो उस हत्या तक का नौबत आ गया और हत्या कर ही दी गया। उनके द्वारा हत्या हो गई थी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल विभाग द्वारा फिर परिवार को फोन करके बताया गया कि हम अमुक जगह एडमिट किए, उनको आप आ जाइए। और घटना किस वक्त हुई थी? घटना रात के बताई जा रही, रात के 3-4 बजे। को सूचना कब मिला? परिजन को सूचना सवेरे मिली है। क्या रात भर में क्या कुछ खेल चल रहा था? हाँ, रात भर में इनके द्वारा सीसीटीवी हटाया गया, फुटेज हटाया गया। चेक करने के बाद रात की इनकी सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, चाहे नशे में सो रहे थे कि जानबूझ के सो रहे थे, इन्हीं हॉस्पिटल विभाग ही बताएगा। जिम्मेदारी हॉस्पिटल विभाग की, पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल विभाग की है इस कृत्य में। क्या लगता है, क्या मांग को लेकर के आप पहुंचेंगे? अब मांग क्या करेंगे यार, इनोसेंट व्यक्ति की हत्या, हम इलाज करने के नाम से किसी पेशेंट को लाते हैं, उसकी हत्या होकर आज डेड बॉडी को खाली जा रहा है। और क्या बोल सकते हैं इस बारे में? बताइए, आप ही बताइए क्या बोले इसमें। मतलब हॉस्पिटल विभाग से हमारा उम्मीद और विश्वास खत्म हो चुका है कि हम किसी मरीज को अब इस स्थिति में नहीं ला सकते। हमको खुद उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट ठीक है कि नहीं है, उसका 24 घंटा हमको निगरानी करना पड़ेगा, ना कि हॉस्पिटल विभाग। हॉस्पिटल विभाग को मात्र पैसा लेना है और उसके घर के परिजन के साथ जो भी हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पैसे लेते हैं मगर सुरक्षा बतौर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई अगर सुरक्षा रहता तो आज कामता प्रसाद बंजारे जिंदा होता। आज मृत अवस्था में ऐसा हमारे सामने नहीं होता। इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है। लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल में ही मरीज सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे संस्थानों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल
इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर किसी अन्य कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई है। रात को 2 बजे जो देवादा थाना सोमनी क्षेत्र अंतर्गत मनोज चिकित्सालय है, जो डॉक्टर प्रमोद गुप्ता दुर्ग का मालिक है, इसका यहाँ पर एक जो पेशेंट है वो जो कल रात को आकर के एडमिट हुआ था और मूलतः बेमेतरा जिला साइड का रहने वाला है, और एक जो मरीज है जो 29 तारीख से भर्ती होकर के यहाँ पर एडमिट था और चिखली क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी सुबह जो है संदिग्ध हालत में उसको जिला मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव पेंड्री ले जाया गया था इनके स्टाफ के द्वारा, जहां डॉक्टर द्वारा उनको ब्लड डेड घोषित कर दिया गया है। प्रकरण में जो घटनास्थल को देखने पर वहां बहुत सारा ब्लड है और मृतक के जो शरीर के सिर में और गले में और चेहरा में चोट है, और जिसको डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम में मृत्यु के कारण जो अधिक रक्तस्राव होने के कारण अभी प्रथम दृष्टया बताया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। प्रकरण में जो मृतक है उसकी जो मृत्यु है हत्या के कारण हो ना पाया गया है अभी तक के जो जांच पर, अभी मर्ग प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे विवेचना किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी जो एक अन्य जो रोगी है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कल ही उसको एडमिट किया गया है, उसके द्वारा मर्डर करना प्रतीत पाया जा रहा है, अभी उसमें जाँच किया जा रहा है। इसके अलावा और कई कुछ चीज़ें मिली है और जिस पर हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एक हफ्ते से हाँ, इन लोग के द्वारा अभी बताया गया है कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज जो है पिछले कुछ दिनों से बंद था और नया बनाने का काम चल रहा था, और ये इस प्रकार से जो सेंसिटिव जगह है हॉस्पिटल, यहाँ सीसीटीवी फुटेज 24 घंटा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, जो ड्यूटी पर हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, गार्ड है और कंपाउंडर है, इनके द्वारा भी लापरवाही बरतना अभी तक के जांच पर पाया गया है। आगे इस पर जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मेडिकल के हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? निश्चित रूप से इनके विरुद्ध में जितने भी विधि सम्मत नियमानुसार कार्रवाई होगा। जांच पर अभी बारीकी से जांच करेंगे। घटना चूंकि आज ही का है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। सब लोगों से बारीकी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जिनकी संलिप्तता और जो भी लापरवाही रहेगा उस पर कड़ी से कड़ी जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकेगी वो किया जाएगा। परिवारजन और जो मेडिकल स्टाफ है उसके बीच क्या कुछ बातचीत हुई है? काफी लंबे समय और ये लोग आकर के पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हॉस्पिटल के सामने रखा गया था। परिवारजन के साथ जो अपना हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे बातचीत किया गया है। आपस में बातचीत करके कुछ मुआवजा देने के नाम पर बातचीत में सहमति बनी है, जिसके बाद जो परिजन हैं जो आक्रोशित हो गए थे वो लोग बॉडी को लेकर के यहाँ से चलेंगे। वहीं परिजन लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। अब सबकी नजरें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। देवादा स्थित मेंटल हॉस्पिटल में कामता बंजारे की मौत ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। कार्रवाई यानी कि घटना जो है वो 8 तारीख की रात की बताई जा रही है, मगर 8 तारीख की रात की घटना से लेकर के 9 तारीख के शाम लगभग 6 बज चुके हैं और कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर में आ रहा है। आपको बता दें कि कामता बंजारे की मौत का सौदा हो चुका है और इस सौदे को लगभग 20 लाख रुपए की कीमत आकी गई है। सवाल ये नहीं है कि उसकी मौत का सौदा 20 लाख रुपए में है, सवाल ये है कि घटना जब हुआ तो उस टाइम क्या ये तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे? क्या वो सीसीटीवी कैमरा मौजूद था जो कि सबूत देता है इस घटना का? आखिरकार जवाबदेही से जब हमने बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर के बयान देने से बचते हुए नजर में आए हैं। देखना तो ये होगा कि राजनांदगांव पुलिस के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीते रात से मामला संज्ञान में है, मगर उसके बावजूद भी अब तक के किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई नहीं देखी गई है, साथ ही इस पर एफआईआर भी नहीं लिखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले का सौदा होने के बाद परिजनों को यहां से निकाल दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। अभी भी मौजूदा रूप में पुलिस बल की तैनाती यहां पर मौजूद है और हॉस्पिटल प्रबंधन के टीम भी यहां पर मौजूद है। जिस तरीके से हम उनसे बात करने की भी कोशिश की है तो साफ तौर पर उनका कहना यह था कि मीडिया के सामने आने से वो बचते रहे। देखना तो होगा, नहीं तो फिर पुलिस के कागजों पर यह सवाल फिर से दबते हुए नजर में आएगा।
तो देवादा मेंटल हॉस्पिटल की यह घटना कई गंभीर सवाल छोड़ गई। क्या अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या इस मामले में लापरवाही हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? सबसे बड़ा सवाल, क्या मरीजों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले अस्पताल अब खुद खतरे की जगह बनते जा रहे हैं? अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने निकल कर आता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।